हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। बीपीएससी ट्री 4.0 के अंतर्गत 11th 12th क्लास के अध्यापक बनने के लिए जो बच्चे केमिस्ट्री विषय से इस बार परीक्षा देने जा रहे हैं, जिनका मुख्य सब्जेक्ट केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री के अध्यापक बनने के लिए आप बीपीएससी ट्री 4.0 का एग्जाम देंगे। बच्चे, आपको सिलेबस से रिलेटेड ये हमारा सेशन है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कि सिलेबस क्या है आपका, किस लेवल तक के एमसीक्यू आएंगे आपके, 11th 12th से आएंगे, ग्रेजुएशन से आएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन से आएंगे, कितने प्रतिशत कौन कौन सी क्लास के लेवल पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और टॉपिक्स पढ़ने के लिए कहाँ से निकालें। तो चलिए बच्चे, सेल्फ स्टडी का भी तरीका बताऊंगा और सिलेबस को भी डिस्कस हमारे द्वारा किया जाएगा। तो केमिस्ट्री विषय के अध्यापक के लिए सेशन है ये और 5 से 7 मिनट का सेशन होगा। लेकिन इतना कह देता हूँ, आपके ब्रेन के अंदर इतनी बात जरूर सेट कर दूंगा कि आपको पढ़ना क्या है वो आज के बाद आपको समस्या नहीं होगी। देखो मेरे भाई, सबसे पहला काम आपको जो करना है आपको 11th और 12th क्लास की NCERT बुक्स उठानी है सिलेबस निकालने के लिए। और ये मैं एक्सपेक्टेशन करता हूं कि 10th क्लास तक की साइंस आपको, 10th क्लास तक की केमिस्ट्री आपको आती है, इतनी मैं एक्सपेक्टेशन करता हूँ। 11th 12th क्लास का टीचर बनने जा रहे हो तो 10th क्लास तक की मैं एक्सपेक्टेशन करता हूँ आपको आती है, ताकि बेस आपका बना होगा तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो 11th 12th क्लास की NCERT उठानी है और सीक्वेंस में 11th और 12th क्लास के NCERT में जितने भी टॉपिक्स, जितने भी चैप्टर्स आपको दिए गए हैं, सारे के सारे टॉपिक्स के नाम लिख लेने हैं और उन सबको पढ़ना भी है आपने। 11th 12th की जो केमिस्ट्री है उसको पूरी तरह से आपने पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना उसको पूरा। एनसीईआरटी में जितना डाटा है ना, एटलीस्ट उतना कर लेना मेरे भाई। वैसे तो हेल्प बुक में तो बहुत ज्यादा है, उसकी आवश्यकता नहीं है। एनसीईआरटी का जितना डाटा है उतना डाटा कर लियो मेरे भाई, सारे टॉपिक्स जो दिए गए हैं। इससे आपका समथिंग 60% कवर हो जाएगा सिलेबस। आप कहोगे सर 60%? बिल्कुल, इससे 60% आपका कवर हो जाएगा। ये जो टॉपिक मैंने आपको लिखने को कहा था, इन्हीं टॉपिक्स को अब आप जाइए और ग्रेजुएशन की बुक्स में इन्हीं टॉपिक्स को देखिए। ग्रेजुएशन की किताबों में इन्हीं टॉपिक्स को फिर से उठाना है आपने और इनको पढ़ डालना है सर ग्रेजुएशन की किताबों से। 30% आपको सर वहां से क्लियर हो जाएगा सिलेबस का। फिर से इन्हीं टॉपिक्स को आपने, जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक में सिर्फ ये टॉपिक, इससे एक्स्ट्रा कोई नहीं पढ़ना, ना तो ग्रेजुएशन का एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ना है। 11th 12th में जो टॉपिक्स हैं केवल वही टॉपिक्स आपको ग्रेजुएशन की बुक से पढ़ने हैं, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं होगा। ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन किताब में जाइए और जो टॉपिक्स यहाँ पर है इन्हीं को एक बार ओवरव्यू ले लेना मेरे भाई, और समथिंग 10% के आसपास, 10% के आसपास वहां से भी क्वेश्चन बनेंगे। तो ये कुल मिलाकर के आपके सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि आप किस स्तर पे हैं। फिर डिपेंड करता है कट ऑफ कैसी रहती है। अगर कट ऑफ बहुत कम रहती है तो मेरे भाई क्या फर्क पड़ता है कि 10% आपने किए कि नहीं किए। ये 30% में से आपने मान लो 15% करने से आपके नंबर बन गए हों, कट ऑफ में आ गए हों, तो कई बार क्या होता है, बच्चे बोलते हैं अरे मैंने तो 11th 12th ही किया था, उसी से काम बन गया था मेरा। कट ऑफ पे डिपेंड करता है मेरे भाई। और आप जानते हैं ना, आप जानते हो अच्छी प्रकार से कि 11th 12th के टीचर के लिए कट ऑफ कितनी जाती है सर? बहुत कम जाती है। तो वो अलग बात है कि किसी का सिलेक्शन ये सारा बिना पढ़े भी हो गया हो किसी वर्ष, और हो सकता आगे भी हो सकता। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सर मुझे तो कंप्लीट करना है सर, संपूर्ण करना मेरे भाई, उसके लिए तो फिर यही तरीका है, ठीक है ना। अगर चाहते हो श्योर आपका सिलेक्शन हो जाए तो यही सिलेबस है, यही टॉपिक्स हैं आपके हाथ में, बस एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए। सेल्फ स्टडी का तरीका मैंने बता दिया। अब आप कहो सर आई एम नॉट एबल टू टेक दीज काइंड ऑफ टॉपिक्स एंड सेपरेट फ्रॉम द बुक, मैं सर बुक से इनको अलग ही नहीं कर पा रहा हूं, तो क्या करूं? तो मेरे भाई फिर आपके लिए ये एक तरीका है। आप मुझसे प्रिपरेशन करना चाहते हो या मेरे जैसे किसी और शिक्षक से करना चाहते हो, कर सकते हो। तो शिक्षक से करोगे तो अपने पास में बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए जो वैकेंसी आएंगी, 11th 12th के टीचर केमिस्ट्री के जो बनना चाहते हैं उसके लिए सिर्फ एक नॉमिनल सा चार्ज 349 के अंदर आपको बैच मिल रहा है बच्चे। अभी आप सभी को, अभी फीस इसकी वैसे समथिंग
1500 रुपये के आसपास होती है। अभी लॉन्च किया था अपन ने तो 999 में किया था। अभी आपका कुछ टाइम के लिए 349 ही फीस आपकी है। अभी नया वर्ष अपना हिंदू धर्म के अनुसार शुरू हुआ है, 349 के आसपास फीस आपकी रहने वाली है। तो कंप्लीट कोर्स इसके अंदर मिलेगा आपको, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी मिलेगी और साथ में मॉक टेस्ट भी एग्जाम से पहले आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। मतलब एक डिटेल्ड आपको कंसेप्ट यहाँ पर बच्चे मिलने वाले हैं। ठीक है, अगर ऐसा लगे कि स्वयं से कर सकते हो तो सेल्फ स्टडी का तरीका बता दिया। आपको किताबें लानी पड़ेंगी, बस जो नहीं है आपके पास पहले से हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो चाहे 3-4 हज़ार रुपये किताब आएंगे आपकी ग्रेजुएशन और पीजी वाली तक आपको लेके आनी है। अदरवाइज आप चाह रहे हो सर तो यहाँ से भी कर सकते हो मेरे भाई, जो आपको अच्छा लगे वहाँ से कर सकते हो। ठीक है सर, तो ये जानकारियाँ थी मेरे भाई आपके सिलेबस और लेवल के रिगार्डिंग। तो आज हम यहीं तक डिस्कस करते हैं। ये बैच मिलेगा कहाँ पे आपको, तो संसारम एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है आपको, उसी एप्लीकेशन में बैच आपको मिल जाएगा। तो चलिए बच्चे मिलते हैं दोबारा से किसी सेशन में। जय हिंद भाई।